साधु ने जवाब दिया, हाँ मैं आपकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। पहले तो बाप के शरीर में वीर्य की बूंद था, फिर माता के गर्भ में आया, सिर नीचे और पांव ऊपर त्वचा में लिपटा रहा। विष्ठा और पेशाब की जगह तेरा मुख था। माता खट्टा मीठा चरपरा कई प्रकार का भोजन खाती थी। वह तेरे बदन में छुरियों के समान लगता था। जठराग्नि तुझे जलाती थी। 9 महीने अंधेरी कोठरी में तू उल्टा टंगा रहा था। जब बाहर आया तो जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहा। ऐसा अचेत था कि न अपनी खबर थी, न पराई, न उठने की ताकत थी, न बोलने की शक्ति थी। मच्छर मक्खी भी अपने ऊपर से नहीं उड़ा सकता था और दूसरों के अधीन था। कोई खिलाए तो अच्छा, अगर कोई न खिलाए तो रोने लगता था और पल पल में दुखी होता था। जब तुझे होश आया तो अपने से बड़े बालकों से डरता था, फिर उस्ताद की मार ताड़ सहारता था। अब जवान के वक्त में काम क्रोध करके दुखी है। दुश्मनों का हर समय तुझे भय है। स्त्री का 8 पहर गुलाम बना हुआ है। मान और मोह करके अंधा है और असल में तू त्वचा, लहू, नाड़ी, विष्ठा, पेशाब और बलगम का थैला है। जब बूढ़ा होगा तो रोगों करके दुखी होगा, फिर मरकर नरकों की सजा पाएगा और दुनिया में तेरा न नाम रहेगा न निशान रहेगा। अब तू ही बता कि तू कौन है। मैं तो तुझे ऐसा ही समझता हूँ। लड़का यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। ऐसे लोग संसार में सदा सुखी हैं। ऐसे लोग संसार में सदा सुखी हैं। इन्हीं को दुख सपने में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को बस में कर लिया है और जो सदा भक्ति व प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं और शरीर का आपा भाव जिन्होंने त्याग दिया है। संसार की इज्जत और मान का जिनको ख्याल नहीं है, जिनके मन की पकड़ किसी सांसारिक पदार्थ में नहीं है, जिनकी रूह दुनियावी अलाइश से पवित्र हो गई है, जो दिल से हर एक का भला चाहते हैं, जो सदा मालिक की रजा में राजी हैं, हर्ष शोक जिन्होंने त्याग दिया है, जो दुख और सुख में सदा एक समान है, जिन्होंने अपनी सूरत को मालिक के चरणों में लीन कर दिया है, जो काल और माया के चक्र को काटकर आगे निकल गए हैं और जो जीवों पर सदा दयाल और कृपान हैं। ऐसे जो सच्चे संत और सच्चे साध हैं, उनको बार बार नमस्कार है। वे आप पवित्र हैं और दूसरों को पवित्र करते हैं। वे आप साफ हैं, आप साफ हैं और दूसरी रूहों को भी साफ करते हैं। वे आप सुखी हैं और बाकी जीवों को भी सुख का संदेश पहुंचाते हैं। अगर कहीं सच्चा सुख है, कहीं सच्ची खुशी है और कहीं सच्चा आनंद है तो उन संतों की संगत में है। बाकी सब संसार दुख के सागर में गोते खा रहा है। दूसरा प्रकरण, जीव के बंधन और दुखों का सबब। इसमें बंधा हुआ है और क्यों करके उसको दुख भोगना पड़ता है। यह संसार दुख रूप है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यह संसार दुख रूप है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। चाहे कोई किसी कदर भी इज्जत, हुकूमत या सुख संपत्ति का मालिक भी क्यों न हो, उसे भी यह मानना पड़ेगा कि दुख से छुटकारा उसको भी नहीं। यानी जिसका दिल भी
टटोल कर देखो, किसी न किसी मुसीबत में फंसा हुआ नजर आएगा। हाँ, यह जरूर है कि दुख सुख में भेद है। कोई मुफालिसी के हाथों बेजार है, कोई किसी मर्ज का शिकार है, कोई किसी अजीज की जुदाई पर हैरान है, कोई किसी दोस्त की बेरुखी पर परेशान है, किसी को नामवर होने की फिक्र है, किसी को कोई चिंता दामनगीर है। मतलब यह है कि हर मर्द व औरत, अमीर व गरीब, सबकी ज़बान पर यही गिला है कि उन्हें सुख नसीब नहीं है। इंसान दुखी क्यों रहता है? यह एक ऐसा सवाल है। इंसान दुखी क्यों रहता है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हर एक की तवज्जो का निशान बना रहता है। जहाँ भी जाओ इसी मजमून पर बातें हो रही हैं। बड़े बड़े फिलासफरों ने अपना दिमाग लड़ाया, मगर उनकी अक्ल भी इस सवाल को हल करने से कासिर रही। साइंस ने भी रात दिन जद्दोजहद की कि इस मर्ज का कोई इलाज हाथ आए, लेकिन उसको भी मुँह की खानी पड़ी। खुलासा यह कि सुख को हासिल करने की तसल्ली वक्त तजवीज़ बगैर संतों के न तो कोई आज तक पेश ही कर सका है और न इसकी बुनियाद पर कदर रोशनी ही डाल सका है। लेकिन संतों ने संसारी दुख और सुख मुसीबतों की वजूहात को जिस तौर पर बयान किया है वह सचमुच सही और तसल्ली बख्श है। वे फरमाते हैं, इस संसार में न कोई वस्तु दुखदाई है न सुखदाई है, न किसी चीज़ के अंदर दुख है न सुख। दुख सुख के आने जाने का दारो मदार संसारी पदार्थों पर नहीं बल्कि उनका दाता संसारी पदार्थों पर नहीं बल्कि उनका दाता इंसान का अपना मन है। अगर कोई आदमी बाखबर होकर सोचे तो वह यही नतीजा निकलेगा कि वास्तव में दुख सुख किसी चीज़ में नहीं बल्कि अपने ही मन की पैदावार है। जैसे अनाज को पैदा करते हैं, इसी तरह से अपने भी दुख सुख को पैदा करने वाले हैं। संत फरमाते हैं, यह संसार द्वंद्व का स्थान है, यानी यहाँ हर एक तस्वीर के दो पहलू होने जरूरी हैं। जैसे धूप है तो छाया है, नेकी है तो बदी है, अगर हस्ती है तो नेस्ती भी है। इसी तरह आप जहाँ जहाँ और जिधर भी ध्यान देंगे हर जगह यह दोनों पहलू बराबर चलते हुए दिखाई देंगे। खुशी गमी, खौफी बेखौफी, दिन और रात, गर्मी और सर्दी, नरमी और सख्ती, हर्ष और शोक, मान अपमान, इज्जत बेइज्जत और इसी तरह दुख और सुख। कुदरत के इंतजाम में जहाँ एक चीज़ मौजूद है तो साथ दूसरी का होना भी जरूरी है। इंसान को दुख क्यों होता है? वह किसी न किसी चीज़ में सुख मान बैठता है। इंसान को दुख क्यों होता है? वह किसी न किसी चीज़ में सुख मान बैठता है, और जहाँ सुख मान लिया गया वहाँ दुख का भुगतना भी अवश्य हो जाता है। जहाँ सुख नहीं माना जाता वहाँ दुख की हस्ती भी नहीं रह सकती।
हम देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ में अपने दिल के ख्याल को गाड़ दें तो हमको सुख मिलता है, आनंद आता है। लेकिन अगर हमारे उस ख्याल को कोई ज़बरदस्ती उस जगह से हटा दे या वह चीज़ हमसे छीन ले तो हमको दुख होता है। यह आजमाई हुई बात है और बिल्कुल सच है। जैसे एक शख्स ने अपने ख्याल को दौलत के साथ बांध रखा है और वह उसको देख देख कर खुश होता है। अगर अचानक वह दौलत उससे छीन गई, चोर लूट ले जाए, आग लग जाए, उसका एक सू ख्याल उस पर से उखड़ जाएगा और वह ऐसे भारी दुख का शिकार होगा जिसका ध्यान करना मुश्किल है। संसार के अंदर दुख और सुख की तस्रीह सिर्फ इतनी ही है कि एक चीज़ के साथ मन का लगाव हो गया हो। जब तक वह चीज़ मन के साथ जुड़ी रही, खुशी मिलती रही। जब वह चीज़ ज़बरदस्ती किसी ने छीन ली या अचानक किसी वजह से उससे जुदाई हो गई तो इंसान परेशानी के गड्ढे में जा पड़ा। यही कानून हर जगह काम करता है। सुख दुख वास्तव में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ में दिल के लगाओ, फंसाओ और आपा भाव से सुख और वहाँ से ज़बरदस्ती दिल के उखेड़ने से दुख होता है। इसी आपा भाव और मन के लगाव का नाम संतों ने मोह रखा है। दुनिया में जिस कदर भी दुख इंसान को होता है उसकी वजह सिर्फ यही है कि वह किसी चीज़ में सुख मानकर उसमें मन फंसा बैठता है और जब वह चीज़ उससे जुदा हो जाती है तो दुखी हो जाता है। एक शख्स का लड़का मर गया। उसके दिल को मोह की वजह से सदमा पहुंचा। हालत क्या है उसकी? खाट पर पड़ा हुआ बिल्कुल अचेत और गाफिल है। लोग समझाते हैं मगर कोई बात उसकी समझ में नहीं आती। लेकिन समझे कौन? मोह ने दिल और अक्ल को जाहिल बना दिया है। वह इस वक्त विचार से हीन है, धाड़े मार मार कर रो रहा है, चिल्ला चिल्ला कर यूँ कह रहा है, हाय मैं लुट गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई, मेरी तमाम उम्र की कमाई लुट गई, हाय अब मैं किधर जाऊं? और बूढ़ी माँ एक तरफ पागलों की तरह सिर के बाल नोच रही है। भाई अलग खून के आंसू बहा रहे हैं। बहनें और अलहदा छाती पीट पीट कर रही हैं। मतलब यह कि चारों तरफ से रोने पीटने और हाय यूं के सिवा कुछ नहीं सुनाई देता। फिर वह भी इस दर्दनाक लहजे में जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। भला ऐसा क्यों है? इसकी वजह सिर्फ मोह है। लड़के के साथ सबके दिलों की तवज्जो गड़ी हुई थी। सबने उसे अपना मान रखा था, सबका दिल उसमें फंसा हुआ था। अब वह उनसे जुदा हो गया, जैसा किसी ने शक्ति के साथ उसकी प्यारी चीज़ को उसने अलहदा कर दिया। उनकी यकसू तवज्जो ज़बरदस्ती वहाँ से हटाई गई, जिस वजह से उनके दिलों को सख्त सदमा पहुँचा और इस कदर दुख का सामान हुआ जिसका बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। कथा है, किसी मुल्क में एक सेठ रहता था। वह एक मर्तबा व्यापार की खातिर किसी दूसरे देश को गया
और अपनी स्त्री व एक छोटे बच्चे को घर छोड़ गया। उस देश में काम करते हुए उसको काफ़ी अरसा गुजर गया। स्त्री ने बहुतेरी चिट्ठियां घर वापस आने के लिए उसको लिखी, मगर वह न आ सका और दौलत कमाने के लालच में वहीं मसरूफ रहा। रोज़ तैयारी करता मगर फिर रह जाता। इसी खर्चातानी में उसे 12 साल गुजर गए। आखिर एक दिन बहुत कुछ सामान खरीदकर नौकरों को साथ लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। उधर 12 बरस गुजर जाने के बाद लड़का भी कदरे जवान हो चुका था। उसने सोचा कई पत्र भेजने पर भी बाप के आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। बेहतर है कि मैं खुद उनको मिलने के लिए चला जाऊं। यह सोचकर घर से रवाना हुआ। चलते चलते एक शहर में पहुंचा। उस समय सूर्य डूब चुका था। वहाँ उसे एक सराय में रात काटनी पड़ी। इत्तेफाक की बात उसी सराय में उसका बाप भी उतरा हुआ था, मगर दोनों बाप बेटों को एक दूसरे की शक्ल की पहचान न थी। इधर से वो आने लगा, इधर से मिलने के लिए जा रहा है। बड़े कमरे में सब मुसाफिर सो रहे थे। जब रात के 12 बजे तो अचानक लड़के के पेट में दर्द उठा, जिसकी वजह से वह रोने लगा और हाय हाय करने लगा। उसकी रोने की आवाज़ से वह रोने लगा और हाय हाय करने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सेठ की आंख खुल गई। उसने चौकीदार को बुलाकर कहा, यह कौन रोता है? उसको जल्दी चुप करा दो, हमारे आराम में खलल आता है। चौकीदार ने उस लड़के के नौकर से कहा, इसको चुप कराओ, सेठ जी नाराज हो रहे हैं। चुनांचे नौकर ने लड़के को बहुत समझाया बुझाया, मगर दर्द को कौन रोके। लड़का कुछ देर तो चुप रहा, मगर दर्द के ज़्यादा बढ़ जाने से फिर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा, जिसको सुनकर सेठ फिर उठा और गुस्से में आकर चौकीदार को हुक्म दिया, इस लड़के को फौरन बाहर निकाल दो। वो भी बेवकूफ़ ही था। फौरन बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दो। चौकीदार ने मारे डर के एकदम लड़के को बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। ईश्वर की कुदरत, सर्दी का मौसम था और हवा भी जोर की चल रही थी। साथ ही बारिश और ओले भी पड़ने शुरू हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि सर्दी की शिद्दत की वजह से वह लड़का मर गया। जब सुबह हुई और शहर के लोगों का उधर से गुजर हुआ, उन्होंने देखा कोई मुसाफिर रात को बाहर रहकर सर्दी की वजह से मरा पड़ा है। सब इर्द गिर्द के लोग आ जमा हुए। इतने में मुसाफिर खाने का दरवाज़ा भी खुल गया और सेठ साहब भी बाहर निकले। क्या देखते हैं कि रात जिस लड़के को उन्होंने बाहर निकलवा दिया था, वह जाड़े की वजह से मर गया है। पूछा, यह लड़का कौन था और कहाँ का रहने वाला था? इतने में एक चिट्ठी उसकी जेब से निकली, जो उसकी माता ने उसके पिता के नाम लिख दी थी। सेठ जी ने ज्यों ही चिट्ठी को पढ़ा, मुंह की हवाइयाँ उड़ने लगी और जब वह विश्वास हो गया कि वह तो मेरा ही अपना लड़का था, अपना बनाया इसलिए अब रोएगा, नहीं तो उसको पराया था, उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं, तो उसको बाहर निकालो। अब अपना है तो रोता है। लड़का तो अब हवाइयाँ उड़ने लगी और जब यह विश्वास हो गया कि यह तो मेरा अपना ही लड़का था,
तो कांपने लगा और थरथराती हुई जबान से यह कहता हुआ कि हाय मैं मर गया। गस खाकर एक पत्थर पर ऐसा गिरा कि सिर फूट गया और प्राण निकल गया। वो तो मरा, अपने खुद भी मर गया। मोह की करामात। जब तक उसको मालूम नहीं था कि मेरा है, तब तक कैसा बेरामी के हाथ उसने कि बस इसको मेरी नींद चली जा रही, मेरे बेआरामी हो गई, मुझे रात कैसे काटनी होगी, इसलिए उसको निकाल बाहर फेंको। और जब अपना मालूम हुआ कि मेरा है तो अरे बेचारा, अब बेचारा बन गया, बेचारा मेरा लड़का था। क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता कि दुखों का कारण सिर्फ मनोत यानी मोह, क्योंकि जब तक उस सेठ के दिल में लड़के की मनोत या आपा भाव नहीं था, उसको लड़के के मर जाने की जरा भी परवाह न थी। मगर जब यह मालूम हुआ कि यह मेरा ही पुत्र है तो दुखी होकर अपने प्राण तक दे दिए। इसी मोह के विषय में रामायण के उत्तरकांड में एक चौपाई आती। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, दिन ते पुनि उपजहि बहु सूला, दिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब व्याधियों का, जितनी भी व्याधियाँ सबकी जड़ है। जड़ होवे तो उसे डाली पत्ते फल फूल तमाम खड़े हो जाते और जिससे अनेक प्रकार के कष्ट और दुख और तकलीफ खड़े हो जाते। यानी कि संसार के तमाम दुखों की जड़ मोह है। इस मोह से ही सब क्लेश और शूल पैदा होते हैं। कारण यह कि दुनिया और दुनिया के सामान सब नाशवंत और बेवफा है। वे हमेशा किसी का साथ तो देते नहीं और नादान इंसान उनके अंदर दिल फंसा देता है, जिसका अंजाम यह होता है कि उनकी जुदाई में उसे दुख के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता। यही वजह है कि वह हमेशा दुखी बना रहता और किसी न किसी शक्ल में कोई न कोई दुख उसे हर वक्त सताता ही रहता है। मोह महादुख रूप है या को मार निवार, मोह महादुख रूप है या को मार निवार, प्रीत जगत की छोड़ दे तब पावे कछु सार, प्रीत जगत की छोड़ दे तब पावे कछु सार, प्रीत लगी सतनाम सो माया काया दुख, प्रीत लगी सतनाम सो माया काया दुख, नाम बिना किस काम की दादू संपत्ति सुख, नाम बिना किस काम की दादू संपत्ति सुख। हकीकत में यह दुनिया कुछ और चीज़ है और आदमी इसे समझता कुछ और है। इस गफलत फाहमी में पढ़कर इसमें अपना दिल फंसा देता है और हमेशा के लिए इसे बंधन का कारण अपने लिए बना लेता है, क्योंकि यही मोह बंधन है। यहाँ कौन ऐसा मनुष्य है जो इस खतरनाक मर्ज का शिकार न बना हुआ हो। कहने को तो सब लोग कहते रहते हैं कि मोह माया सब मिथ्या ब्रह्म है। बहुत से लोग
पहले स्वामी जी के पास है, बाप जी दुनिया तो झूठी है, झूठी है, मोह बेटा बेटी और ये सब झूठे हैं कि भाई मुंह से खाली कर रहे हो। अगर जरा तुमसे इनसे जुदाई हो जावे, कोई बीमार पड़ जाए, मर जावे, या तुमसे कोई झगड़ा करके निकल जाए, तो अभी तुम कहते हैं कि झूठा है। धन का कहते हैं कि बाप जी ये सब झूठे हैं, ये दुनिया के रगड़े झगड़े हैं। अगर ये तुमसे कहीं नाश हो जाए धन, या लड़का तुमसे जुदा हो जाए, पति से कुछ अनबन हो जाए, तो उसी के लिए तो रोते फिरोगे। तो भाई झूठे खाली है, ओंठ से कहते हो, अंदर से तो तुम्हारे उसकी बड़ा ही प्यार है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। गले का हार, मोह माया सब मिथ्या भ्रम है, इनकी असलियत कुछ नहीं, मगर यह मिथ्या होते हुए भी सब के गले का हार बने हुए हैं, किसी को भी इनसे छुटकारा नहीं। संतों ने सच कहा है कि दुनिया में जहाँ जहाँ और जिस में या मोह किसी शकल में भी नजर आवे, तुम समझ लेना कि यह संसार में बंधा हुआ और फंसा हुआ है, जीव है, फंसा हुआ जीव है। क्योंकि इस मोह का असर सिर्फ इस दुनिया तक ही महमूद नहीं रहता, वह परलोक में भी आदमी के साथ जाता है, बल्कि जन्म जन्मांतर तक इसका साथ नहीं छोड़ता। इसी की बदौलत इंसान इस खारजी दुनिया में बार बार आता और जाता रहता है। इसी मोह के कारण से, मोह और आशा के कारण से जन्मता है, और जन्म के किसी का बेटा बेटी, किसी के पति, किसी के जानवर भी, गाय बलद भी बनता है इसी मोह के कारण, कर्ज के कारण से बाहर आता और जाता रहता है। इसी आने जाने का नाम आवागमन है। इसके सिवाय आवागमन और कोई वस्तु नहीं। जैसे एक शख्स को मिठाई खाने की आदत पड़ गई हो, वह हलवाई की दुकान पर आना जाना शुरू कर देता है। मिठाई की लज्जत का उसको ऐसा स्वाद पड़ जाता है, तमाम उम्र उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह जो मनुष्य स्त्री पुत्र धन पदार्थ वगैरह में दिल फंसाकर उनकी मोहब्बत का दम भरने का आदी हो जाता है, वह भी किसी न किसी शक्ल में तब्दील होकर बार बार इस दुनिया में आता और जाता रहता है। क्योंकि जब तक मोह का बंधन है, आना जाना जरूरी है, तथा इसी आवागमन की हालत को जन्म मरण का नाम दिया गया है। संतों का वचन है। अंधकूप समगे पच्यो न जान्यो मर्म सठ, अंधकूप समगे पच्यो न जान्यो मर्म सठ, बंध्यो पशुवत ने सुत त्रिय की क्रीड़ा मृग भयो, बंध्यो पशुवत ने सुत त्रिय की क्रीड़ा मृग भयो। अंधकूप समझे, जिस तरह से अंधा कुआं हो, उसमें गिरने के बाद निकलना मुश्किल है, इसी तरह से संसार और घर के मोह है, उसी में जीव जो है सट मूर्ख फंसा हुआ है, इससे निकलना मुश्किल है। बंधे पशुवत ने, पशु बेचारे को बांध दे जिस तरह से, वो अपने बल से छूट नहीं सकता, इसी तरह से ये जीव मोह के वशीभूत होकर के छूटता नहीं। कभी कीड़ा और मृग भी बनता है, अनेक योनियों का शिकार बनता है। यह संसार एक बियाबान जंगल है, इसमें ग्रस्त आश्रम रूपी एक महाभयानक अंधेरा कुआं है, जिसमें यह नादान जीव मुँह के बल गिर पड़ता है और हमेशा स्त्री पुत्र के मोह में बंधा हुआ हैवानों की तरह उन्हीं की चेष्टा करता है, पशु के जैसा। कथा है, एक बार नारद जी घूमते घूमते बैकुंठ धाम में पहुँचे और भगवान को अकेले बैठे हुए देखकर बोले,
एकले क्यों बैठे हुए हैं? देख कर बोले भगतगण सो गए होंगे। बैठा धाम में पहुँचे और भगवान को अकेले देखे। देख कर बोले महाराज आप अकेले क्यों कर बैठे हैं? क्या आपके पास कोई आदमी नहीं रहता? भगवान बोले नारद अगरचे यहाँ हर किस्म का सुख और आनंद है, मगर फिर भी यहाँ आना कोई नहीं चाहता है, कोई पसंद नहीं करता। नारद बोले वैकुंठ को तो सब लोग चाहते हैं और जितना भी भजन बंदगी करते हैं सब इसी खातिर कि उन्हें वैकुंठ का सुख हासिल हो, मगर आप फरमाते हैं कि यहाँ कोई बुलाए से भी नहीं आता। भगवान बोले अच्छा नारद तुम जाओ, अगर कोई आना चाहे तो बेशक ले आओ। नारद जी बड़ी खुशी के साथ भगवान से रुखसत पाकर मृत्युलोक में आए और एक बूढ़े आदमी को देखकर बोले बाबा वैकुंठ चलोगे? नारद जी का यह कहना था कि बुढ़ा बहुत बिगड़ा और गुस्से में आकर कहने लगा अब आगे तू ही वैकुंठ में जा, जिसका कोई आगे न पीछे। मैं क्यों वैकुंठ जाऊं? मेरे पुत्र पोते स्त्री धन दौलत सब कुछ मौजूद है। वैकुंठ में तो वह जाए जो नपूता हो। नारद जी यह पूरा जवाब पाकर वहाँ से चल दिए और एक दूसरे शहर में जा पहुँचे। वहाँ एक नौजवान से भेंट हो गई। नारद जी ने उससे कहा भाई वैकुंठ को चलोगे? वह बोला बाबा वैकुंठ तो बुढ़ों के लिए बना है। अभी जवान बहुत सा काम करना है, जिसके आँख से दिखता ना हो, कान से सुनाई नहीं देता, टांगों से चली नहीं जाए, वो जाए मैं तो अभी बहुत काम करूँगा। नारद जी ने उससे कहा भाई वैकुंठ को चलोगे? वह बोला बाबा वैकुंठ तो बुढ़ों के लिए बना है, जो किसी काम काज लायक न रहे वह वैकुंठ में जाए। हम तो अभी सब काम कर सकते हैं। वहाँ से फिर नारद जी आगे को चले। अभी थोड़ी दूर गए थे कि रास्ते में एक और आदमी मिला। नारद जी ने उससे भी यही दरखास्त की। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया किसी लूले लंगड़े की तलाश करो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। इसी तरह नारद जी ने कई आदमियों को वैकुंठ जाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी वहाँ जाना पसंद न किया। नारद जी निराश होकर दिल में सोचते थे कि भगवान के पास कौन सा मोल लेकर जाऊं। इसी चिंता और फिक्र में फिरते हुए एक और शहर में जा निकले। बाजार में जा रहे थे, क्या देखते हैं एक साहूकार अपनी दुकान पर बैठा हुआ काम काज भी करता जाता है और जबान से कहता भी जाता है हाय मेरे बराबर संसार में कोई दुखी न होगा। यह दुख भरी आवाज़ नारद जी के कानों तक भी पहुंची। दिल में खुश हुए कि यह जरूर वैकुंठ चलेगा, और अगर यह एक भी चल पड़ा तो भगवान के, नहीं तो छूछे हाथ जाऊंगा। सामने हमारी इज्जत रह जाएगी, भगवान के सामने हमारी इज्जत रह जाएगी। यह सोचकर उस सेठ के पास गए और कहने लगे चल भाई तुमको वैकुंठ ले चलूं, जहाँ हर प्रकार का आनंद ही आनंद है। दुनिया की हालत तो तुमने देख ही ली है, कैसे दुखी हो रहे हो। अब चलकर कुछ काल वैकुंठ का सुख भोगो। सेठ ने कहा महाराज मेरी भी यही सलाह है, लेकिन मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। अगर एक पुत्र भी हो जाए तो वैकुंठ को चलूँगा। नारद जी यह उत्तर पाकर चले गए। कुछ मुद्दत गुजरने पर वहाँ फिर आए, देखा कि वही साहूकार बैठा है। पूछा लाला जी अच्छे तो हो, कहो कितने बेटे हैं।
सेठ बोला, महाराज 2 पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, अब वैकुंठ चलोगे? वह बोला, अभी तो जाना मुश्किल है, क्योंकि अभी दोनों बालक बिल्कुल नादान हैं। बाहर गांव से मैं ही अनाज वगैरह लाया करता हूँ, बच्चों से अभी लाया नहीं जाता, इसलिए मजबूर हूँ। फिर जब कभी आप आएंगे तो ज़रूर आपके साथ चलूँगा, बड़ा हो जाएंगे, संभाल लेंगे। फिर नारद जी यह उत्तर सुनकर चले गए। कुछ अरसा गुजर जाने पर फिर उस शहर में आए। देखा कि वह सेठ नहीं है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वह शरीर छोड़ गया। नारद जी महा उत्तम ज्ञानवान थे। सोचने लगे, मोह फांस बड़ी जबरदस्त जंजीर है, जिससे छूटना आसान काम नहीं। जब वह हमारे कई बार कहने पर भी घर को छोड़ना नहीं चाहता था, तो मुमकिन नहीं कि अब भी घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला गया हो। इसलिए मोह का मारा अब भी कहीं इधर ही होगा। नारद जी समाधि में स्थित हुए और अपने योग बल से जाना कि सेठ साहब को अब भैंसे की योनि मिली है। तो समाधि में उन्होंने देखा कि वो तो भैंसे के शरीर में गया आत्मा, और उसी घर में एक खूंटी से बंधे हुए है। नारद जी उस भैंसे के करीब पहुँचे और भगवान के हजूर में प्रार्थना की कि यह भैंसा मुझसे बातचीत करे। मालिक की दया से ऐसा ही हुआ। नारद जी बोले, कहो लाला जी, भैंसा तो बने, अब भी वैकुंठ चलोगे या नहीं? वह बोले, महाराज मेरे पुत्रों से बोझ लाया नहीं जाता, अब बोझ लाया करूँगा भैंसा बनकर। इसलिए मैंने भैंसे की योनि ली है, इनका बोझ लाया करूँ ताकि इनको बोझ उठाने में तकलीफ न हो। संत फरमाते हैं, कालक जीव कबहु नहीं माने, कोटिक सुने ज्ञान। कालक जीव कबहु नहीं माने, कोटिक सुने ज्ञान। जैसे लाख आग डिग पिघले, पाछे काष्ठ समान। जैसे लाख आग डिग पिघले, पाछे काष्ठ समान। जिस तरह लाख को आग के नज़दीक करने पर पिघल जाती, उससे दूर करने पर फिर लकड़ी की तरह सख्त हो जाती, इसी तरह यह काल और माया का जीव भी संतों के उपदेश को उस समय तो मान जाता है, चाहे करोड़ों ज्ञान की कथाएं सुन ले, मगर आदत जरा नहीं बदलती। मान लेगा, हाँ कर लेगा, पर अंदर में नहीं पिघलेगी। हाँ कर लेगा, पर अंदर जब तक नहीं, अंदर में नहीं जब तक, बाहर से क्या। अग्नि के पास लाख रख दो तो पिघल के पानी वत होकर बह जाएगी, जरा उससे दूर हुआ कि फिर हुआ कि वही। यह कैसी गिरी हुई हालत का नक्शा है। भला इस हालत का भी कोई ठिकाना है कि ऐसी दुर्दशा होने पर भी संसार से वैराग पैदा न हो। हालांकि मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, सब अपने अपने मतलब के यार हैं। यहाँ कौन किसी का बाप और कौन किसी का बेटा, सब चंद रोज के रिश्ते हैं। जिनकी जड़ अपने आप कटी हुई है, वह इसके सींचने से हरी नहीं हो सकती। अच्छी तरह समझता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है, रोज रोज के वायकात क्या सबब दे रहे हैं, मगर यह एक भी नहीं सुनता और जलील का ख्वार होता हुआ भी फिर उसी मोह के गड्ढे में गिरना चाहता है। जैसे एक दादे और पोते का एक छोटा सा
किस्सा है। दृष्टांत के अंदर दृष्टांत को सुनते चलिए। कहते हैं एक बुढ़े को उसके पोते ने किसी बात पर लातों से मारा। जैसे उसको जवान के पास गए, फिर आकर वो मर करके वो बैल हुआ ना, उससे इनका भी आएगा। कहते हैं एक बुढ़े को उसके पोते ने किसी बात पर मारा, लातों से मारा और घर से बाहर निकाल दिया। वह बुढ़ा गली में बैठकर रोता भी जाए और पोते को गालियाँ भी देता जाए। इतने एक महात्मा का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने बूढ़े की हालत को देखा, दिल में दया आई। पूछा, बाबा जी क्यों रोते हो, क्या आपको कोई तकलीफ है? बूढ़े ने कहा, महाराज हमारे पुत्र पोते बड़े नालायक हुए हैं। हमारे कमाए हुए सारे धन को अपने काबू में करके अब हमको बाहर निकाल दिया है। जब खाने को कुछ मांगता हूँ तो मारने को दौड़ते हैं और आज मुझे अपने पोते ने लातों से मारा है, इसलिए रो रहा हूँ और गालियाँ दे रहा हूँ, क्योंकि अब सिवाय गाली देने के और मेरा कोई बस नहीं चलता। सींग झड़े और कुरघी से पीठन बोझाले, सींग झड़े और कुरघी से पीठन बोझाले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। जब बुढ़ा हो जाता बैल, जब तक को चलने काबिल, जब तक तो उसको खिलाते पिलाते हैं। बुढ़ा होने के बाद सींग भी टूट जाती है और बांध देते हैं, वो खुरुच करके मरता पड़ा रहता है। पानी पिया कि नहीं, खाया कि नहीं, कौन उसको पूछता है। ऐसे बूढ़े कहते हैं, ऐसा जब बुढ़ा होगा कोई काम का नहीं तो बांध करके वो भूसा कौन खिलाएगा, जब तक काम देता है जब तक उसको खिलाते हैं। इसी तरह से महात्मा ने कहा, बाबा यह पुत्र पोते सब सुख के मीत हैं, अब जब तक तुम इनको सुख देते रहे सब तेरी खातिर करते रहे। अब क्योंकि तुम इनको सुख देने के लायक नहीं हो रहे, इसलिए यह तुमको धक्के मारते हैं। यहाँ सारे संसार की यही हालत है। हर एक अपने ही सुख के लिए एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करता है। इसलिए अगर तुम हमारी मानो तो अब इनका साथ छोड़ो और ईश्वर की भक्ति करके अपनी पिछली आयु को सफल करो। सकल जगत स्वार्थ दालो भी प्रीत स्वार्थ दी करता, सकल जगत स्वार्थ दालो भी प्रीत स्वार्थ दी करता, स्वार्थ बिना न इक कण देवै स्वार्थ ही दा वरदा, स्वार्थ बिना न इक कण देवै स्वार्थ ही दा वरदा, माया दा मत वाला होया कुछ भला न करदा सरदा, माया दा मत वाला होया कुछ भला न करदा सरदा, स्वार्थ विनायक सच्चा साईं या संत उसी दे गरदा, स्वार्थ विनायक सच्चा साईं या संत उसी दे गरदा। सकल जगत स्वार्थ दा लोभी, फरमाते हैं यहाँ ये सारा संसार जो लोभी है अपने स्वार्थ। अगर स्वार्थ नहीं सकता तो जाओ भाई, प्रिय स्वार्थ दिखाता। इसलिए स्वार्थ का जगत स्वार्थ के कारण ही किसी से मोहब्बत प्रेम करता है, स्वार्थ बिना नहीं कण। स्वार्थ नहीं तो उसको एक मुट्ठी मांग करके मर जाए तो भी नहीं देगा, तो क्या पुण्य होगा, स्वर्ग मिलेगा, इसलिए देगा। स्वार्थ का एक मुट्ठी अनाज देगा तो भी कहेगा इससे स्वर्ग मिलेगा, स्वार्थ के लिए ही देगा। स्वार्थ ही दा वरदा, माया दा मतवाला होया कुछ भला न करदा सरदा।
ये माया के मद में ऐसा मत वाला हुआ है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्वार्थ बिना एक सच्चा साईं। कहते स्वार्थ के बिना कौन है? या तो सच्चा जो सबका रचयिता साईं है वो है,